हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी। तो आज का लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है और जानदार भी होने वाला है, क्योंकि आज जो है हम लोग सेट करेंगे सिंथेसिस का सेट नंबर 2011। और इस 2011 सेट में हम टोटल 14 ऐसे सेंटेंसेस की बात करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए थे और ये काफ़ी बार आए हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। और इसमें डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस भी हैं जिनको जोड़ करके हमें सिंपल, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स बनाना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले सेंटेंस को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एग्जामिनेशन पेपर फॉर ऑल बोर्ड्स ऑल सेट्स 2011, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमको इनको कंबाइन करना है। तो देखिए, बात करेंगे फर्स्ट सेंटेंस की। तो लिखा है महेश भूपति वॉज डिफीटेड बाई लिएंडर पेस। देखिए, ये दोनों जो हैं प्लेयर हैं, उसके टेनिस के प्लेयर हैं, महेश भूपति और लिएंडर पेस। ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड। देखिए ज़रा ध्यान से कि महेश भूपति जो है लिएंडर पेस द्वारा हरा दिए गए। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। अब जब लिएंडर पेस से महेश भूपति हार गए हैं तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। तो देखिए, इसको सिंपल बनाना है। और एक बात का ध्यान दीजिए कि ये दोनों चीज़ यानी दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सेम है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके दोनों सब्जेक्ट सेम होते हैं उनको हम पार्टिसिपल के यूजेस से बनाते हैं। तो पार्टिसिपल के यूज ये कहता है कि जब सेंटेंस में वॉज वर आ जाए या इज एम आर आ जाए तो हम इसको कर देते हैं बीइंग से। स्टार्ट कर देंगे बीइंग डिफीटेड बाय लिएंडर पेस, कामा, अब ही के जब हम लिखेंगे है महेश भूपति, क्योंकि अब ही की जगह पर अगर हम ही लिख दें तो महेश भूपति समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और पहले सेंटेंस सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो महेश भूपति वॉज मच डिसअपॉइंटेड। अब आप चाहें तो यहाँ पर आप आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय लिएंडर पेस, महेश भूपति वॉज मच डिसअपॉइंटेड। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाता है। यहाँ पर जो हमने आफ्टर लगाया ये कहलाएगा बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड। अगर आफ्टर हटा देते हैं तो ये पार्टिसिपल का यूज जो है बन जाता है। तो दोनों तरीके से हमारे सेंटेंस ये सही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेंटेंस आप कर सकते हैं। अब देखेंगे सेकेंड सेंटेंस को। तो लिखा ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट एफोर्ड अ कार। वह बहुत गरीब है, ही कैन नॉट एफोर्ड ए कार, इसलिए वो जो है कार एफोर्ड नहीं कर सकता है। बनाना है कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, मैं इसको यहीं पर बना देता हूँ, आगे इसके जगह है। देखिए, वह गरीब है इसलिए वो कार जो है एफोर्ड नहीं कर सकता, यानी कार का खर्चा नहीं उठा सकता है। तो इसमें एक रीज़न दिख रहा है कि भाई वह कार का खर्चा क्यों नहीं उठा सकता है, क्योंकि वह एक गरीब आदमी है। तो हम लिखेंगे ही कैन नॉट एफोर्ड ए कार बिकॉज ही इज़ वेरी पुअर। तो बिकॉज से सेंटेंस जोड़ देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो लिखेंगे हम ही कैन नॉट एफोर्ड अ कार बिकॉज ही इज वेरी पुअर। अभी इसी सेंटेंस को अगर वो कहता कि भैया सिंपल बनाइए, तो सिंपल बनाना था तो हम लिख देंगे ही इज़ टू पुअर टू एफोर्ड ए कार। अगर सिंपल बनाना है तो ये बन जाएगा। कंपाउंड में कहे तो सो से जोड़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस समझ में आया, कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की। थर्ड सेंटेंस लिखा है हिज बिहेवियर वॉज नॉट गुड, इट कुड इरिटेट एनी मैन। देखिए, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे जो है आप स्टार लगा लीजिए और ऐसे सेंटेंसेस को जरूर आप सीखिएगा और अपने दोस्तों से भी बात करिएगा ऐसे सेंटेंसेस के बारे में, उनसे पूछिएगा। देखिए, उनको पता ही नहीं पता है, और उनको नहीं पता है तो उनको भी ये बात बताइए। हिज बिहेवियर वॉज नॉट गुड, इट कुड इरिटेट एनी मैन। तो देखिए, इसको अगर सिंपल बनाना है तो बड़ी सी थोड़ा सा दिक्कत होगी कि किसको किस रूल से बनाएं। तो इसको थोड़ा सा अपने दिमाग लगाइए इसमें और अपने दिमाग से सोचिए कि इसको हम क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ। हम लिखेंगे यहाँ पर हिज बैड बिहेवियर। देखिए हम क्या किए हैं। देखिए, उसका जो बिहेवियर था अच्छा नहीं था, यानी उसका बिहेवियर कैसा था, बुरा था। तो लेकिन हिज बैड बिहेवियर, उसका बुरा बर्ताव, कुड इरिटेट
एनी मैन। देखिए सेंटेंस बन गया, हिज बैड बिहेवियर कुड इरिटेट एनी मैन, बन गया सेंटेंस हमारा। अब देखिए हम फोर्थ सेंटेंस की बात कर लें तो फोर्थ सेंटेंस कह रहा है ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, बीमार होने के कारण, आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सका था। अब ये सेंटेंस आपका जो है कंपाउंड में बनाना है, कंबाइन करना है। तो देखिए कंबाइन करना है अगर इसको कंपाउंड में, तो हम लिखेंगे आई वॉज इल, मैं बीमार था, सो इसलिए आई कुड नॉट गो टू स्कूल। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा आपका कंपाउंड में, क्योंकि कंपाउंड को बनाने के लिए हम सो का यूज करते हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फिर देखिए फिफ्थ सेंटेंस को अगर हम बनाएं, फोर्थ हो गया, फिफ्थ देखा लिखा है वी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टोल्ड अस सो, गांधी जी ने हमसे ऐसा कहा था। क्या कहा था? कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। तो हम लिखेंगे गांधी जी टोल्ड अस दैट, गांधी जी ने हमसे कहा है कि वी मस्ट लव द पुअर। बताइए ये तरीका अच्छा है कि नहीं? ऐसे ही बनाना ही है और इसका कोई तरीका ही नहीं कि जिससे हम बना सकते हैं इसको। अगर और कई तरीके से इसको बनाएंगे तो हो सकता है हमारा जो है गलत हो जाए और एग्जामिनर हमको नंबर ना दे। अगर आपको अपने नंबर पक्के करने हैं तो जिस तरीके से बताया जा रहा है आप उस तरीके से सेंटेंस को बनाइए। देखिए सिक्स सेंटेंस की लिखा है नीता इज वेरी पुअर, शी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज। देखिए नीता जो है इतनी गरीब है कि वह जो है अपनी पढ़ाई यानी अपने अध्ययन को या पढ़ाई को जारी नहीं रख सकती है। तो बताइए इसमें क्या है, सिंपल बनाना है। तो सिंपल बनाने के लिए सेंटेंस जस्ट ऐसा है ये वाला, ही कैन नॉट अफोर्ड ए कार्ड, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट अफोर्ड ए कार्ड के जैसे ही ये सेंटेंस है। तो ये क्या लिखा है, नीता इज टू पुअर टू कैरी ऑन हर स्टडीज। बन गया ये सेंटेंस, नीता इज टू पुअर टू कैरी ऑन हर स्टडीज। ये सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। इसका रूल होता है जब पहले सेंटेंस में वेरी आए दूसरे सेंटेंस में नॉट आए तो हम इसको इस तरीके से बनाते हैं। फिर देखिए अब सेवेंथ सेंटेंस की बात कर लें, ही इज इनोसेंट, ही शुड बी ट्रीटेड एज सच। बनाना है कंपाउंड, ही इज इनोसेंट, ही शुड बी ट्रीटेड एज सच। देखिए वह एक इनोसेंट है, ही शुड बी ट्रीटेड एज सच, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो इसको अगर हम बनाएंगे ही इज, बनाना है कंपाउंड, तो ही इज इनोसेंट सो ही शुड बी ट्रीटेड एज सच। तो इसको हम सोच जोड़ देंगे, हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, ही इज इनोसेंट, वह निर्दोष है, ही शुड बी ट्रीटेड एज सच, उसको इस तरीके से ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। सो से सेंटेंस जोड़ देंगे तो हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अभी 7 सेंटेंस है, अभी 7 सेंटेंस और हैं जो कि अच्छे सेंटेंसेस है। आइए अब उसको भी जरा एक बार देख लेते हैं। इसके लिए हम इसको जो है हटा देते हैं, इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स वो 7 सेंटेंस तो हो गए। अब आइए इन 7 सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। ये 7 सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही मज़ेदार भी हैं। इसको समझिएगा। द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड। देखिए सूरज निकला और जो धुंध था या जो कोहरा था वो अदृश्य हो गया। तो इसको अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है तो यहाँ हमको यूज़ करना होगा पार्टिसिपल का यूज़। तो हम लिखेंगे द सन हैविंग, और हैविंग के साथ लगता है थर्ड फॉर्म राइजन, उसके बाद कॉमा लगा करके द फॉग डिसअपियर्ड। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाता है सिंपल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी है ये, छोटा सा है पर इंपॉर्टेंट है, बार बार ये आया हुआ है, कई सेटों में आया हुआ है। देखिए 9th सेंटेंस की बात कर लें। 9th की, आई शैल बी बैक ऑन संडे, आई एक्सपेक्ट दिस। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आई शैल बी बैक ऑन संडे, कि मैं संडे तक की वापस आ जाऊँगा। तो क्या लिखा जाएगा, आई एक्सपेक्ट दैट, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल, पूरा सेंटेंस नोट कर दीजिए वैसे की वैसे संडे तक की। हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ये।
और ये आसान सेंटेंसेस में से आते हैं। ये सेंटेंस आसान है कि आई शैल बी बैक ऑन संडे, मैं संडे तक की जो है वापस आ जाऊँगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो क्या है, ऐसा मैं सोचता हूँ या उम्मीद करता हूँ कि संडे तक की रिटर्न हो जाऊँगा, वापस आ जाऊँगा। तो 8 और 9 तो बहुत आसानी से हो गए हैं। देखते हैं 10 नंबर को। तो लिखा है कम विथ मी स्टे एट होम। देखिए कम विथ मी, मेरे साथ आओ या घर पे रुको। देखो इसमें क्या है, विकल्प की बात हो रही है। भैया अगर मेरे साथ आना है तो आओ, नहीं तो घर पे रुको। कोई एक काम करना है, बनाना है कंपाउंड। तो लिखेंगे, इसको यहाँ लिख लेते हैं कम विथ मी आर अथवा स्टे एट होम। कम विथ मी और स्टे एट होम मतलब कि मेरे साथ आइए या फिर होम पर ही रुकिए, घर पे ही रुकिए। तो इसको हम आर से जोड़ दिए हैं। इसको अगर बनाना है तो एक तरीका और है, आइदर कम विथ मी आर स्टे एट होम, आइदर कम विथ मी आर स्टे एट होम। ये भी हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर करते हैं 11 की बात। आई स ए मैन ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है भाई, आसान है पर इंपॉर्टेंट भी है, आया है बार बार। आई स ए मैन ही वाज स्मोकिंग सिगरेट। मैंने कहा था कि जब कभी भी सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख जाए तो पहले सेंटेंस को लिख करके दूसरे सेंटेंस को आईएनजी फॉर्म से जोड़ देना है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो बनेगा ये क्या, आई सॉ अ मैन, उसके बाद स्मोकिंग ए सिगरेट, स्मोकिंग अ सिगरेट, बन जाएगा ये सेंटेंस आपका। तो बात करते हैं 12 की। दिस इज पोरबंदर, महात्मा गांधी वाज बॉर्न है। और देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब कभी भी जगह की बात आ जाए, कोई स्थान की बात आ जाए और उस सेंटेंस में हेयर आ जाए, तो उस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम एडवर्ब क्लास वेयर का यूज़ करते हैं। कंजंक्शन किसका यूज़ करते हैं, वेयर का। तो हम इस सेंटेंस में कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लिख देंगे वेयर। तो लिखेंगे दिस इज पोरबंदर वेयर महात्मा गांधी वाज बॉर्न, और हेयर को फिर हटा देंगे। अगर हम सेंटेंस को वेयर जोड़ देंगे तो फिर हेयर को हटा देना होगा, हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में रेडी हो जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या बन गया, दिस इज पोरबंदर वेयर महात्मा गांधी वाज बॉर्न। सेंटेंस समझ में आया आपको? मैंने कहीं दूसरी जगह इसको नहीं लिखा है, बस यहीं पर कर दिया आपको। अब बात करेंगे 13 नंबर की। तो 13 सेंटेंस देखिए काफ़ी बड़ी लग रही है, देखने में कठिन होता है, बच्चों के सामने जब आता है तो बच्चे डर जाते हैं देख करके, पर ऐसा है नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये सेंटेंस तो सबसे आसान है। हरी रिमेंड वेरी सीरियस, बहुत सीरियस था, सीरियस बना था। इन हिज स्टडीज़, अपने पढ़ाई को लेकर के बहुत ही सीरियस था। राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब कि शुरू से ही, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मतलब एकदम शुरुआत से ही। ऑफ सेशन यानी कि सेशन की जब शुरुआत हुई थी तो शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा सीरियस था अपने पढ़ाई को लेकर के। फुल स्टॉप। ही वॉन्टेड टू टॉप द बोर्ड्स एग्जामिनेशन, क्योंकि वह बोर्ड की परीक्षा जो था वो टॉप करना चाहता था। तो यहाँ पर सिंपल है और एक उद्देश्य दिख रहा है। और जब कभी भी सेंटेंस को सिंपल बनाना हो, उसमें कोई उद्देश्य दिखे, तो उसको हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फाइनल इन्फिनिटिव से जोड़ देते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी आपको टू प्लस टॉप जो है इन्फिनिटिव दिख रहा है। तो हमको करना क्या होगा, लिखना होगा हरी रिमेंड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ सेशन, और ही को छोड़ देना है और वांटेड को छोड़ देना है, बस। टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन, सेंटेंस हमारा बन जाएगा। कहिए तो एक बार इसको हम लिख देते हैं। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा ये जगह क्लियर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, हम यहाँ अगर इसको बनाए 13 को तो बनेगा हरी रिमेंड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ सेशन टू टॉप द बोर्ड्स एग्जामिनेशन। ये आपका सेंटेंस स्टूडेंट बन गया है। हमने क्या किया है, टू टॉप से सेंटेंस में जोड़ दिया है, बस। ही वांटेड हटा करके सेंटेंस को टू टॉप से जोड़ दिया है, हमारा सेंटेंस बिल्कुल रेडी हो गया है। सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, आपको भी ऐसे ही बनाना है, तब जाकर के आपको अच्छे नंबर पाएंगे। फिर आज की लास्ट जो सेंटेंस 2011 सेट का जो लास्ट सेंटेंस है वो ये है, लॉर्ड वेलिंगटन फॉट द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली। जो
लॉर्ड वेलिंगटन थे, फॉट में लड़ाई किया, बैटल माने युद्ध को, किस युद्ध को, वाटरलू के युद्ध को लड़ाई किया उन्होंने वेरी टैक्टफुली, बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ। ही डिफीटेड नेपोलियन, तो उन्होंने नेपोलियन को हरा दिया। क्यों हरा दिया भाई? क्योंकि उन्होंने टैक्टफुली लड़ाई की थी। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हम यहाँ पर हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे ही से, लेकिन ही से सेंटेंस शुरुआत नहीं करेंगे क्योंकि ही कौन है? लॉर्ड वेलिंगटन। तो हम इसको बनाएंगे लॉर्ड वेलिंगटन डिफीटेड, हरा दिया। किसको हरा दिया? नेपोलियन को हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि देखिए बिकॉज से सेंटेंस जोड़ रहे हैं। लॉर्ड वेलिंगटन ने नेपोलियन को हरा दिया क्योंकि, बिकॉज मैंने क्योंकि। अब यहां लिखेंगे ही फॉट चाहे तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा कर लें इसको। लॉर्ड वेलिंगटन डिफीटेड नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू, देखिए पानीपत के युद्ध में। तो लॉर्ड वेलिंगटन डिफीटेड नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू बिकॉज ही फॉट वेरी टैक्टफुली। देखिए ये इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं बिकॉज से जोड़ करके, बिकॉज ही फॉट वेरी टैक्टफुली। बन गया स्टूडेंट आपका इस तरीके से। और भी तरीका इसको बनाने का था, लेकिन तरीका यहाँ पर चूंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किसी ना किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करना जरूरी था। तो बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है और हमने इसको बना भी लिया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये वीडियो आपने देखा, आपको इस सारे जो इसमें जो 14 के 14 सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अगर समस्या है या कन्फ्यूजन है या मुझसे ही कोई गलती हो गई है तो उसके लिए तो सॉरी बोल रहा हूँ, पर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि सर आपने ये चीज़ गलत कर दिया है। हो सकता है कि टू एरर इज ह्यूमन कहा जाता है, तो हो सकता है कि मैं भी कुछ गलत कर सकता हूँ, क्योंकि कैमरा के सामने पढ़ाना और फ्रंट में क्लास में पढ़ाना थोड़ा सा अंतर तो आ ही जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।